हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 9, जहां पे हम 25th, 26th, 27th ये तीन सम देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 17A चल रहा है अपना सर्कल चैप्टर और स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज से। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं हम लोग 25th सम की तरफ जा रहे हैं। In the given figure, RS is the diameter it has been given. NM is parallel to RS, मतलब पैरेलल दिया है। एक चीज तो आपको श्योर आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप श्योर तरह से कि ये जो 29 है ना, ये वाला इसके इक्वल है। वाई ये 29 हो, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। जब पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट एंगल, वो जो जेड फॉर्म हो रहा है वो ऑल्टरनेट एंगल, राइट। सो ऑल्टरनेट एंगल हो गया। और क्या कर सकते हो आप? यहाँ सबसे बेस्ट इसको ज्वाइन करो। आप जब इसको ज्वाइन कर लोगे ना, सो एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। क्या दिख रही है? दिस इज, आप यहाँ पे इट इज ऑब्जर्व करो कि इसको भी ज्वाइन करेंगे हम लोग। ऑब्जर्व करो यहाँ पे, इसको ज्वाइन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ये 90 हो जाएगा। वाई? आर एस डायमीटर है और सरकमफरेंस पे पॉइंट एम है। डायमीटर इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑन सरकमफरेंस, तो वो 90 डिग्री होता है। सो ये 90 हो जाएगा आपका, राइट। ये 90 हो गया, ये 29 है। आप ये अननोन निकाल सकते हो। सपोज इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये अननोन निकाल लोगे आप। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है? वो आर एन एम ये भी पूछ रहा है, ये वाला एंगल। ये कैसे निकालोगे? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आप आर एन एम जो ट्राइंगल है, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एंगल, राइट। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू फाइंड दिस। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। दिस इज द सोल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं। सो यहाँ पे the very first thing what we will be doing that, since यहाँ पे एक काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन एन आर एन एम एस। इतना करने के बाद हम सोल्यूशन लिखते हैं। सिंस एन एम इज पैरेलल टू आर एस, सो देयरफॉर एंगल एन एम आर इज इक्वल टू एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 29 डिग्री एंड दिस इज ऑल्टरनेट एंगल। दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, राइट। ऑल्टरनेट एंगल हो गया ये। उसके बाद और क्या है हमारे पास? और हम लेने वाले हैं ये 90 वाला। अब देखो, सिंस आर एस इज अ डायामीटर, सिंस आर एस इज अ डायामीटर, ठीक है, एंड एम यहाँ से लिखते हैं आर एस इज सबटेंडिंग an angle RMS on circumference at point M. So therefore angle RMS is equal to 90 degree, right। 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? लेट एंगल एन आर एम इज इक्वल टू व्हाट? एक्स लेंगे हम। अब देखो, सिंस quadrilateral एन एम एस आर इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एंगल एन एम एस प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180। So therefore NMS is 29 plus 90 plus NRS is x plus 29 is equal to 180. So therefore ये हो जाएगा अपना, इसको ऐड करोगे हो जाएगा 90 प्लस x प्लस ये हो जाएगा 58 is equal to 180. So therefore x is equal to 90 minus 58. So 68, 78, 88, this is going to be 32 डिग्री। सो अपना ये वाला जो x आ गया वो 32 डिग्री आ गया, राइट। इजी है, 32 डिग्री आ गया आप लोग को। इजी पड़ रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है कुछ? इट इज इजी। 32 डिग्री मिल गया अपने को। नाउ आगे बढ़ते हैं। जब वो 32 मिल गया,
ये ऐसा ज्वाइन किया था आपने, और ये 29 था और ये 32 आ गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूड। सो इन ट्रायंगल एन आर एम, इन ट्रायंगल एन आर एम, एंगल एन आर एम प्लस एंगल आर एन एम प्लस एंगल एन एम आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of angle of a triangle is 180 degree. Sum of angles of a triangle is 180 degree. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एन आर एम जो 32 डिग्री था, आर एन एम नहीं मालूम है, आर एन एम प्लस 29 इज इक्वल टू 180। इफ यू सॉल्व दिस, ये हो जाएगा एंगल आर एन एम plus 29 plus 32, 32, 42, 52, 60 to 61 is equal to 180. So finally therefore angle हो जाएगा R N M is equal to, this is going to 119 डिग्री। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 119 हो जाएगा। इजी, समझ में आया? इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, इसमें क्या किया हमने, इसमें ज्वाइन किया, एन आर ज्वाइन किया, एम एस ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, ज्वाइन करने के बाद आपने ऑल्टरनेट एंगल लगाया, उसके बाद वो जो सबटेंडेड बाय डायमीटर 90 डिग्री वो वाला लगाया, फिर बाद में आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी वहाँ पे जस्टिफिकेशन दे के वो भी लगा दिया, राइट। इतना करने के बाद चौथी चीज आपने सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लगाया, ठीक है। तो इतना लगाने के बाद आपको आंसर आ गया, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, 26th सम की और बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इन द गिवन फिगर given alongside AB is parallel to CD। एक चीज बता दो, अगर AB parallel to CD है, ये 25 है तो AB 25 लिख दो यहाँ पे, राइट। फाइंड द एंगल AEB। सो अपने को ये निकालना है, लेट इसको x लेते हैं, वो निकालना। कैसे निकालो इसमें, इसको कैसे निकालो? सबसे पहले मुझे तो लग रहा है यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर दो। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो सो ये वाला आप बोल सकते हो 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये वाला 90 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसके बाद आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। देखो ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ए सी डी आप एंगल निकाल सकते हो। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। और अगर ये वाला एंगल आपने निकाल लिया, उसके बाद बहुत केयरफुल रहना है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा आपको आप मिस्टेक कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे थे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए सी, ठीक है। ये सॉल्यूशन के ऊपर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज्वाइन ए सी। उसके बाद आप क्या करोगे, ज्वाइन ए सी कर दिया। अभी यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB is parallel to CD, so therefore measure angle CDA is equal to measure angle DAB which is equal to 25 degree। रीजन क्या लिखोगे आप, alternate angles, right, alternate angles, ये हो गया alternate angles। उसके बाद ये हो गया। now what you would be doing कि since CD is a diameter, so therefore measure angle CAD is equal to 90 degree। why? ये थियरम नंबर कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको, थियरम नंबर 7 है। दिस इज थियरम नंबर 7। what does it says that angle in a semicircle is right angle। angle in a semicircle is right angle, डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे भी दिया हुआ है थियरम सारे। angle in a semicircle is a right angle, right। ये हो गया 90 डिग्री। सो अब क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degree, right, is 180 degree। ये हो गया। now what can you conclude from this? यहाँ से आप लिखोगे कि ACD जो है it is unknown, measure angle ACD unknown plus CAD
CAD पता है आपको 90 प्लस 25 इज इक्वल टू 180. So therefore measure angle ACD is equal to 180 minus 115. So this is equal to 65 degree. So आपका ACD क्या हो गया? 65 डिग्री. राइट हो गया ACD. अब बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे. इसको ज्वाइन किया, इसको तो नहीं किया. ये 90 है आपका और उसके बाद ये 25 है. अभी अभी आपको मिला ये 65. नो, बी वेरी वेरी अटेंटिव गाइस. बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है. मेजर एंगल, वेरी वेरी केयरफुल. मेजर एंगल BAD प्लस मेजर एंगल AEB is equal to मेजर एंगल ACD. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो आपका है ना, ये वाला इस आर्क को सबटेंड हो रहा है. फिर ये वाला आर्क को कौन सबटेंड हो रहा है? ये वाला एंगल. तो बराबर. सो बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली आपने ये पूरे आर्क को कवर कर लिया. सो इस पूरे आर्क को कवर करने वाला एकमात्र एंगल भी है अकेला, वो ये है सरकमफरेंस पे. राइट. इसलिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो कि ये दोनों आर्क को सबटेंड कर रहा है इज एक्चुअली इक्वल टू ये वाला एंगल जो कि पूरे एडी आर्क को सबटेंड कर रहा है. राइट. इतना अगर आपको समझ में आ गया सो भाई सोने पे सुहागा. सो देयरफॉर मेजर एंगल BAD कितना हो जाएगा? 25 प्लस AEB. तो मेजर एंगल AEB is equal to ACD which is equal to 65. So therefore measure angle AEB is equal to 65 minus 25. This is 40 degree. So what is the measure of the angle AEB? AEB is equal to 40 degree. Correct. Easy है, बहुत easy है. आगे बढ़ते हैं. This is a 27th sum we are going to do. ठीक है. आगे देखते हैं. Two circles intersect at P and Q. Through P a straight line APB is drawn to meet the circle A and B. Through Q a straight line is drawn to meet the circle at C and D. Prove that AC is parallel to BD. मतलब you'll have to join this. So सबसे पहले आप क्या लिखो? कंस्ट्रक्शन में ये लिखोगे ज्वाइन. सो यहाँ पे सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करो. क्या करो? कंस्ट्रक्शन. आप कंस्ट्रक्शन करोगे ज्वाइन AC and BD. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट द प्रूफ. सी एक बात आपको मैं बता दूं, आप एक इसको ज्वाइन करो एंड PQ को भी ज्वाइन करो. सबसे बेस्ट PQ को भी ज्वाइन करो. बताता हूँ मैं क्यों. अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर सपोज आप इसको x लेते हो ना PQC को, सो ये भी x होता है. ये थियरम नंबर आपका कौन सा कहते हैं बताओ? थियरम नंबर 9. वो बोलता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल. और ये थियरम में वैसे का वैसे इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली वही चीज़ आपके कान में जाए जो चीज़ बुक में है. ठीक है. कोई भी अपने मन से मुझे डेफिनेशन नहीं बनाना है या कोई थियरम नहीं बनाना है अपने मन से. मुझे जो भी बुक में है वो आपको बता रहा हूँ. सो अगर ये x है तो ये भी x है. ठीक है. अच्छा, अगर ये x है ना और PACQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स. ऑपोजिट एंगल जो A और Q होंगे वो 180 होंगे टोटल. सो अगर एक x है तो ऑपोजिट वाला 180 माइनस एक्स. अब एंगल A और एंगल B को सम करो, देखो वो 180 आ रहा है और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से वो पैरेलल हो. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं. लेट मेजर एंगल CQP इज इक्वल टू x. ठीक है, वो लिखा है x. नाउ एंगल CQP इज इक्वल टू एंगल PBQ. अभी थियरम नंबर 9 लिखता हूँ मैं. क्या है थियरम नंबर 9? ये कहता है कि द एक्सटीरियर, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक quadrilateral is
equal to the interior opposite angle, interior opposite angle, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी हो गया, एक मिनट है गाइस, इसका मतलब ये भी हो गया कि PACQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। अच्छा, ये PBQ जो बोल रहे हो ना आप, ये हो जाएगा X। सो ये आपका X आपने प्रूफ कर दिया। अच्छा, सिंस quadrilateral APQC is a cyclic quadrilateral, so इसका मतलब क्या हो गया, therefore angle CAP plus angle PQC is equal to 180, so therefore angle CAP plus X is equal to 180, so therefore angle CAP is equal to 180 minus X, so ये आपको 180 minus X हो गया। इतना होने के बाद आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पे लिखो सिंस, या ऐसे लिखो, मेजर एंगल CAB प्लस मेजर एंगल ABD is equal to 180 minus X plus X, which is equal to 180. So by the property of co-interior angles, by property of co-interior angles, that is co-interior angles sum up to 180 degree, co-interior angles sum up to 180 degree, therefore AC is parallel to BD। देखो क्या होता है, जैसे ये आपका ट्रांसवर्सल है और इनको देखो, इनको और इनको को इंटीरियर एंगल बोलोगे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं उस तरह से, और ये लाइन पैरेलल अगर होनी है तो ये और ये टोटल 180 होगा, इसलिए ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट। सो उतना होने के बाद आप बोल सकते हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड हेंस आपने बता दिया कि AC इज पैरेलल टू BD। ठीक है, इजी है। हमने यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई, कौन से थ्योरम लगाए, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला लगाया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी देखा हमने यहाँ पे यूज हुआ है उसका, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके हमने बता दिया पैरेलल है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 3 सम किए। सबसे पहले हमने सम किया 24th, कहाँ गया 25th सम किया, ये देखा हमने, फिर 26th सम किया, फिर उसके बाद 27th, राइट। सो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ डू कम्युनिकेट, आई विल ट्राई टू आई गिव यू आंसर एज क्विक एज पॉसिबल, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, और प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो बिफोर लीविंग दिस प्लेटफॉर्म। लीव करने के पहले प्लीज़ like this video and share this video among your friends. Thank you very much for supporting. Thank you very much for watching this video. Do take care. Bye bye.